आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। एक ऐसा नेता जिनकी राजनीति में जड़ें उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षों में गहरी धसी हैं। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने सत्ता की गलियों में कदम रखा तो उसके सामने सिर्फ जीत का रास्ता नहीं बल्कि संघर्ष, विवाद और चुनौतियों की लंबी कतार खड़ी थी। हेमंत सोरेन अपने पिता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और आदिवासी असीमता के प्रतीक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 10 अगस्त 1975 को संथाल परगना के नेमरा गांव में जन्मे हेमंत का बचपन झारखंड आंदोलन के दौर में गुजरा। उनके पिता उस समय जल, जंगल और जमीन की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा थे और घर का माहौल पूरी तरह आंदोलन और राजनीति से भरा था। शिक्षा की बात करें तो हेमंत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेमरा और दुमका से की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे बीआईटी मेसरा रांची में दाखिला लिया। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इस दौरान राजनीतिक माहौल का असर और गहरा हुआ। कॉलेज में वे सीधे राजनीति में सक्रिय नहीं थे, परंतु अपने पिता के साथ आंदोलन में भाग लेते और बड़े मोर्चों पर मौजूद रहते। राजनीतिक करियर की औपचारिक शुरुआत 2005 में हुई, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना किया। 2009 में दुमका से जीत दर्ज कर विधायक बने और जल्द ही जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली। 13 जुलाई 2013 को महज 38 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनके लिए बड़ा मोड़ था, लेकिन गठबंधन सरकार में खींचतान और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका पहला कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा और 2014 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से चली गई। 2019 का चुनाव हेमंत के लिए राजनीतिक पुनर्जन्म जैसा था। कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में उन्होंने स्थानीय नीति, आदिवासी आरक्षण, रोजगार सृजन, खनिज संपदा की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया। सखी मंडल जैसी योजनाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य पर बढ़ते निवेश को उनकी सरकार की उपलब्धियों में गिना जाता है। हालांकि विवाद भी कम नहीं रहे। अवैध खनन, लीज मामले, जमीन आवंटन विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों में 31 जनवरी 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया। 28 जून 2024 को जमानत पर रिहा होकर वे दोबारा मुख्यमंत्री पद पर लौटे और राजनीतिक लड़ाई को झारखंडी अस्मिता बनाम बाहरी ताकत का रूप दिया। निजी जीवन में हेमंत खुद को झारखंड की मिट्टी का बेटा कहते हैं। पारंपरिक आदिवासी पहनावे में मंचों पर आना, अपने गांव और समुदाय से जुड़े रहना और जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लगातार उठाना उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान है। उनके समर्थक उन्हें उम्मीद का चेहरा मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि वादे और जमीन पर नतीजों के बीच अभी लंबा फासला है। आज अपने 50वें जन्मदिन पर हेमंत सोरेन एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ पिता की विरासत को बचाए रखने और झारखंड को नई दिशा देने की चुनौती, दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे हमले और कानूनी लड़ाइयों का दबाव। झारखंड की राजनीति में उनकी अगली चाल न केवल उनके करियर बल्कि राज्य के भविष्य को भी तय करेगी। लोक कहावत है, जिन्होंने मिट्टी की कसम खाई है वे आंधियों से भी डटे रहते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि हेमंत इस कसौटी पर कैसे उतरते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।